इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। आज हम बहुत ही प्रूडेंशियल नॉलेज के बारे में चर्चा करेंगे। इंसान देखिए कितना भी नॉलेज कमा ले, कितना भी पढ़ाई कर ले, और कुछ ना कुछ पढ़ाई बच जाता है और कुछ ना कुछ नए नॉलेज उत्पन्न होता है जिसे सीखने के लिए इंस्पायर होते हुए मनुष्य और भी भागते रहता है। चाहे पीएचडी करने के बाद भी और पढ़ाई होता है। एक व्यक्ति मान लीजिए कोई डॉक्टर बनना चाहता था, वो डॉक्टर बन चुका है। डॉक्टर बनने के बाद भी और कई सारी बीमारियां और कई सारे रोग और कई सारे रोगे, कई सारा चीज़ें उत्पन्न होते रहता है। उस डॉक्टर को और कुछ सीखने पड़ता है। कोई साइंटिस्ट बन रखा है तो साइंस में भी कई सारा तरक्की, कई सारा आइडेंटिफिकेशन, कई सारा आविष्कार होते रहता है जिन्हें सीखने के लिए वो साइंटिस्ट भी और उत्सुक रहता है। कोई भी फील्ड लीजिए, कोई भी नॉलेज आप कितना भी सीख लें, नॉलेज अधूरा रह जाता है और कई सारा नॉलेज फिर उत्पन्न होते रहता है। सबसे बड़ा नॉलेज है नॉलेज ऑफ सेल्फ, खुद के बारे में जानना। जिस व्यक्ति ने खुद को ठीक से पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया, मान लीजिए संसार के सारे खेल को समझ लिया, संसार के हर नॉलेज को अचीव कर लिया। हम कई सारे एपिसोड में इस चीज़ की चर्चा कर चुके हैं कि हम आत्मा हैं। आत्मा रूपी हम शरीर को वस्त्र के रूप से एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हुए ये संसार में परिचालन हो रहे। और हम इस चीज़ की भी चर्चा कर चुके हैं कि आत्मा एक है। ये बड़ी अजीब सा लग रहा होगा, एक आत्मा कैसे इतना शरीर को धारण करके संसार में कैसे परिचालन हो पा रहा है, हाउ इट्स पॉसिबल, वो कैसे पॉसिबल। हमें अजीब सा लग रहा होगा बातें सुनने के लिए, लेकिन ये सारा अपना ग्रंथ प्रमाण है। भगवद गीता हो गया, उपनिषद हो गया, इसे जब आप पढ़ेंगे आप बिल्कुल स्पष्ट समझ पाएंगे कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, उपनिषद को कई लोगों ने स्टाम्पिंग किए, कई लोगों ने माने। ये जो आत्मा एक कहने के लिए जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है अपना उपनिषद है, कई लोगों ने इसे अनुभव कर कर स्टाम्पिंग किए हुए। तो आज आइए हम इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि जब तक इंसान खुद के नॉलेज नहीं रखेगा, खुद को नहीं जान पाएगा, मन में और कई सारा क्रेविंग्स, कई सारा चीज़ें रह पाएगा, कई सारा आशा अभिलाषा रह जाएगा। एक देश का, भारत देश का फर्स्ट पर्सन अपना राष्ट्रपति जी, एक इंसान राष्ट्रपति बनने के बाद भी, ये दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ, मन में और कई चाहत रह जाता है। वैसे मतलब जैसे एक इंसान राष्ट्रपति बनने से कितना खुशी लगता है, परंतु आप वो चीज़ है, ये विश्व का, ये जो भी क्रिएशन का क्रिएटर है, बेस है, सृष्टि के कर्ता है, आप आधार है। ये बातें मैं कोई किसी को बढ़ा चढ़ा के बोलकर यूट्यूब थ्रू कुछ कमाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो सच है, सत्य के प्रचार करने के लिए ये सारे बातें बोल रहा हूँ। किसी को बढ़ा चढ़ा के बोलना मेरा उद्देश्य नहीं है, सच है, परंतु इसे अपना मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हम कैसे क्रिएटर है, हम इंसान है, हम शरीर है, हम ये देह है, इस शरीर का जो नाम है, जो भी इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, वो सारा तो ठीक है, समझ में आता है। हम आत्मा कैसे है, हम क्रिएटर कैसे है, वो भी एक है, परंतु ये सच है। आइए आज हम इसके बारे में चर्चा करते हुए इसे समझने के प्रयत्न करेंगे। एक रोशनी रंग अनेक, शब्द एक और अर्थ अनेक, एक ही मन में विचार अनेक, एक आत्मा शरीर अनेक। इसे धीरे धीरे हम जब समझेंगे हम समझ पाएंगे कि आत्मा एक कैसे है। एक रोशनी रंग अनेक, रोशनी एक है, हमें जो भी रंग कई सारा दिखाई देता है, कई सारा रंग दिखाई देने के बावजूद रोशनी एक है, मतलब लाइट एक है। यूँ समझिए, लाइट क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर पहले पड़ता है, उस चीज़ का रिफ्लेक्शन। जैसे कि यूँ समझिए, मेरा जो सामने कैमरा रखा हुआ है, मैं कैमरा को देख रहा हूँ, कैमरा के ऊपर लाइट पड़ रहा है और वो लाइट ट्रैवल करते हुए मेरे आँखों के जरिए आँखों की लेंस के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है, और लेंस के अंदर जो रेटिना के ऊपर कैमरा के फ़ोटो बन रहा है, और न्यूरॉन सिस्टम माइंड को बता रहा है कि कैमरा पास्ट मेमोरी के साथ रिलेट करते हुए। तो परफेक्टली जो सारे रंग दिखाई दे रहा है पूरा लाइट है। यूँ समझिए, दीपावली में हम देखते हैं कोई पटाखा पहले फटता है,
पहले वो चमक दिखाई देता है, बाद में उसका साउंड हमें सुनाई देता है। बारिश के मौसम में भी आप महसूस किए होंगे, जब बिजली चमकता है पहले चमक दिखाई देता है, फिर जाके उसके साउंड सुनाई देता है। तात्पर्य क्या है, लाइट फास्टर ट्रैवल करता है, साउंड थोड़ा सा लाइट से धीमी गति से ट्रैवल करता है। तो ये सारा जो है लाइट्स ट्रैवल कर रहा है, एक ही लाइट अलग अलग रंगों में हमें दिखाई दे रहा है। जो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष क्या है, जो लाइट के बीच में पानी होने के कारण वो जो पानी के अंदर लाइट रिफ्लेक्ट करके कई सारा रंग को दिखाता है, परंतु एक ही रंग हमें कई सारा रंग सा लग रहा है। एक ही रंग, यूँ समझिए आप मूवीज़ देखे होंगे, पिक्चर थिएटर में जब आप बैठ के पिक्चर देखते हैं, कभी ध्यान दीजिएगा, पीछे मुड़कर देखिए, जो प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करता है मूवी को, तो प्रोजेक्टर के अंदर से क्या एक लाइट ही तो निकलता है ना, क्या निकलता है, एक लाइट ही होता है। वो एक लाइट ही जाकर पिक्चर के स्क्रीन के ऊपर कई सारा रंगों को, कई सारा रूपों को, कई सारा चित्रों को हमें दर्शाता है, परंतु एक लाइट ही होता है, कई रंग रूप नहीं होता है। वो एक लाइट ही मतलब अलग अलग रंगों में हमें दिखाई देता है। यूँ समझिए रंग तो हमने दे रखा है, रंग 7 दे रखे थे, अभी तो कंप्यूटराइज्ड कलर्स का ही कुछ निकल रखा है। मान लीजिए एक व्यक्ति जिसका मेमोरी में, जिसके माइंड में कलर्स ही नहीं है, जो कलर से ही पहचानता नहीं है, लाल सफ़ेद काला कुछ पहचानता ही नहीं है, तो वो व्यक्ति रंग को कैसे देखेगा, वो व्यक्ति रंग के बारे में कैसे सोचेगा, चीज़ों को एज इट इज़ देखेगा, परंतु रंग को कैसे एनालिसिस करेगा, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे कहने के तात्पर्य एक ही लाइट एक ही है, वो एक लाइट, उस लाइट को हम कई सारा रंगों में विचारों के द्वारा हम मन में उसे टैगिंग लेबलिंग कर रखें, मतलब मन में कई सारा मेमोरीज फीड कर रखें, ये काला है, ये सफ़ेद है, ये लाल है, ये पीला है, रंग कई सारा हम दे रखे, परंतु सब कुछ एक लाइट ही है। जैसे कि पर्दा के ऊपर एक प्रोजेक्टर थ्रू एक लाइट ही प्रोजेक्ट होता है, ठीक ये जो सारा संसार को हम देख रहे हैं एक लाइट है, वो एक ही लाइट कई सारा रंगों में हमें यहाँ पे हमने मन के अंदर माइंड को ऐसे प्रोग्रामिंग कर रखे हैं, मन में ऐसे फीड कर रखे हैं। तो तात्पर्य एक लाइट कई रंगों में हमें दिखाई देने के बावजूद वो लाइट एक है। दूसरे स्टेप में हम जो बात कर रखे थे, शब्द एक और अर्थ अनेक, जो हम भाषा बोलते हैं ये क्या है, शब्द ही तो है ना। अपना जीभ और जो अपना लिप्स होता है वो टकराने के कारण ओठ और जीभ टकराते हुए कुछ ध्वनियाँ उत्पन्न हो रहा है, शब्द ही तो है ना। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी आप सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, शब्द को ही सुन रहे हैं, शब्द ही मेरे मुंह से निकल रहा है, शब्द एक ही है, परंतु उस शब्द को हम कुछ अपना मन में मेमोरी के रूप में कुछ प्रोग्रामिंग कर रखे हैं, जो कि हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, चाइनीज़ भाषा है, तेलुगु है, उड़िया है, बहुत कुछ है, मतलब कई सारा शब्द है। ये सारा जो भाषा हम बोलते हैं, भाषा केवल शब्द है, एक ही शब्द को हम कई सारा विचारों के रूप में, कई सारा अर्थ के रूप में हम मन में प्रोग्रामिंग कर रखे हैं। जिस प्रोग्रामिंग के साथ अपना माइंड अवेयर होता है, जिस प्रोग्रामिंग को अपना मन पढ़ पाता है, वो हमें आसान लगता है, वो हमें समझ में आता है, परंतु जिस प्रोग्रामिंग के साथ, जिस साउंड के साथ अपना माइंड मतलब प्रोग्रामिंग नहीं है, वो हमें समझ में नहीं आता है। क्या हमें स्पेनिश समझ में आता है, क्या हमें चाइनीज़ समझ में आता है, नहीं आता है, वो भी तो लैंग्वेज है ना, परंतु वो जो चिंग चांग चुंग बोलते समय हमें पता नहीं कोई शब्द जैसे लगता है, कोई हमें समझ में नहीं आता है। कारण क्या है, सब शब्द है, वो शब्द एक ही है, एक ही शब्द को हम कई सारा अर्थों में हम मन को प्रोग्रामिंग कर रखे हैं। कई सारा अर्थ होने के बावजूद, कई सारा भाषाएं होने के बावजूद वो सारा क्या है, शब्द है, ये चीज़ हमें समझना चाहिए। तीसरा जो था, एक ही मन का विचार अनेक, एक ही मन में विचार अनेक, मतलब मन एक है। मन क्या है, विचारों की संग्रह ही मन है, जो 5 सेंसेस और शरीर के द्वारा भौतिक संसार में हम जैसे भी एक्सपीरियंसेस किए थे, जो भी सारा अनुभूति रूपी अनुभव को हम माइंड में प्रोग्रामिंग कर रखे हैं। कोई एक मीठी चीज़, रसगुल्ला खाए, उसका जो मीठापन
जो जीभ को टच करते समय जो सेंसेशन हुआ, जो मिठापा लगा, उस मिठापा रूपी उस मिठापा को हम मन में मीठा रूप में प्रोग्रामिंग कर रखे हैं। कोई नीम के पत्ता खाएंगे तो कड़वा लगेगा, वो जो रुचि को हम मन में शब्द के साथ प्रोग्रामिंग कर रखे हैं। कहीं पे मीठा को स्वीट भी बोलते हैं, कहीं पे मीठा को तीपी भी बोलते हैं, मीठा भी बोलते हैं, नाम को कई कुछ है। जब हम जितना भी ये शब्द और ये जो सेंसेशन, मीठा रूपी वो सेंसेशन और शब्द के साथ जितना हम माइंड को प्रोग्रामिंग कर रखे होते, उतना ही भाषा को हम समझ पाते, उतना ही लैंग्वेजेस को हम समझ पाते, रेस्ट हम नहीं समझ पाते। ठीक वैसे ही नाक के द्वारा जैसे स्मेल्स ले रखे हैं, और स्मेल रूपी सेंसेशन के साथ जो भी शब्द को, जो भी अर्थ को हम माइंड में प्रोग्रामिंग कर रखे हैं, वो स्मेल्स हमें वैसे मन में चलता है। जैसे भी कान के जरिए हम शब्द को सुनते हैं, ये जो सुनते हैं जो बोला हूँ, ये जो शब्द को हम मन में कुछ प्रोग्रामिंग कर रखे हैं, मतलब सुनना मतलब हियरिंग, श्रवण करना। तो ये सारा क्या है, मन के अंदर हम प्रोग्रामिंग कर रखे हैं। जो भी एक्सपीरियंसेस भौतिक संसार में हम एक्सपीरियंस किए थे, तो मन एक है। मन क्या है, एक मेमोरी चिप, जैसे हम कंप्यूटर देखते हैं, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी चिप होता है, वो मेमोरी चिप जैसा है। मन ब्लैंक होता है, मन के अंदर कुछ होता नहीं, मन में मन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। हम जो एक्सपीरियंसेस को लैंग्वेज में जैसे हम मन के अंदर फीड कर रखे हैं, वो लैंग्वेज ही मन है। उस लैंग्वेज को हम चलाते हुए कभी दुखी हो जाते हैं, कभी सुखी होते रहते हैं। तो लैंग्वेज को हम जैसे प्रोग्रामिंग कर रखे हैं, उस प्रोग्रामिंग को जैसे नज़रिया से हम चलाते हैं, दुख और सुख के कारण वही है। दुख सुख कुछ नहीं है, अगर कोई चीज़ हमें अच्छा लगता है, अपना नज़रिया में वो अच्छा है, ठीक है, जब उस थॉट्स को हम मन में चलाते हैं तो अपना मन में डोपामाइन और सीरोटिन रूप का हार्मोन्स रिलीज होता है। जो ब्रेन में जो हार्मोन्स रिलीज होता है, वो डोपामाइन सीरोटिन हार्मोन रिलीज होने के कारण हमें अच्छा लगता है, वही खुशी है। जब हमें कोई ऐसे चीज़ जो कि हमें अच्छा नहीं लगता है, नेगेटिव थॉट बोलिए, कुविचार बोलिए, कुछ भी बोलिए, जो विचार हमें अच्छा नहीं लगता है, वैसे विचार अगर हम मन में चलाते हैं, कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। कॉर्टिसोल अच्छा ना लगने के कारण हम सोचते हैं कि हम दुखी हैं। दुख सुख कुछ भी नहीं है, ये सब आपके हाथ में है। आप यूज़र है। मन क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये जो बॉडी है हार्डवेयर है, मन जो है सॉफ्टवेयर है। आप जो है यूज़र है। जैसे कि हम एक मोबाइल को यूज़ करते हैं, मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन रूपी जो सॉफ्टवेयर को हम जिस किस्म से प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर रूपी प्रोग्राम ऐसे चलता है। ठीक वैसे ही मन को हम जैसे प्रोग्रामिंग कर रखे हैं, जिस नज़रिया से भौतिक संसार को देखते हैं, जो भी अपना मन के अंदर ऐप्स रूपी, जैसे मोबाइल के अंदर ऐप्स होता है ना, वैसे विचारों को जैसे हम प्रोग्रामिंग कर रखे हैं, उनके जो द्वारा ऐसे अपना बॉडी में सेंसेशंस होता है। परंतु इस चीज़ को ध्यान रखिए, आप यूज़र है, अपना हार्डवेयर, अपना सॉफ्टवेयर, उस मन को और ये शरीर को एज ए इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं। आप एनर्जी है, आप आत्मा है। एनर्जी रूपी आप, आत्मा रूपी आप इस शरीर को और ये मन को इंस्ट्रूमेंट रूप में यूज़ कर रहे हैं। जब ये नॉलेज आपको रहेगा, ये ट्रू नॉलेज को आप सच में समझ पाएंगे। समझ नहीं पाएंगे, केवल उसे समझने से नहीं होगा, उसे आचरण करेंगे, उसको अभ्यास करेंगे, आपका व्यवहार में दिखाएंगे, तो कोई भी ऐसे दुख नहीं आपको दुखी करेगा। क्योंकि देखिए, आँखों के जरिए हम अच्छे चीज़ को भी देखते हैं, बुरे चीज़ को भी देखते हैं। अच्छे चीज़ें देखने से आँख का पावर बढ़ नहीं जाता है, बुरी चीज़ को देखने से आँख का पावर घट नहीं जाता है, कोई चश्मा नहीं लग जाता है, आँखों के ऊपर चीज़ों का कोई प्रभाव ही नहीं होता है। जैसे सेम वैसे ही कोई अच्छे चीज़ खाने से जो जीभ लंबा नहीं हो जाता है, जीभ छोटा नहीं हो जाता है। कोई अच्छे चीज़ देखने से आँख बड़ा नहीं हो जाता है, गंदी चीज़ देखने से आँख छोटा नहीं हो जाता है। ठीक वैसे ही अच्छे विचार और बुरे विचार, कुछ भी आपका मन के अंदर चले, आपको चंचल नहीं कर सकते, आपको दुखी कर नहीं सकता है। क्योंकि विचार विचार है, क्या भला क्या बुरा, क्या अच्छा क्या बुरा, सोच के देखिए।
नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स आर आल्सो थॉट्स, नो नेगेटिविटी नो पॉजिटिविटी। हम उसे जैसे अपना मन में प्रोग्रामिंग कर रखे हैं वैसे बॉडी में सेंसेशंस होता है। तो अगर इस चीज़ को आप समझ पाएंगे कि आप यूज़र है, मन को एज ए सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे, तो कोई भी विचार आपके अंदर चले, विचारों को आप एज ए विचार देख पाएंगे। विचारों से आप विचलित नहीं हो जाएंगे, विचारों से आप दुखी नहीं हो जाएंगे, विचारों से आप टूट नहीं जाएंगे, विचारों को एज इट इज एज ए विचार देखेंगे। ये सच है। तो यहाँ पे देखिए, विचार कई होने के बावजूद मन एक है। मतलब अपना जो मन के अंदर कई सारे विचारों को हम प्रोग्रामिंग कर रखें, मन एक ही है। उस एक मन के अंदर कई सारा विचारें चलाते रहते हैं, हम कई सारा भावुक होते रहते हैं, कई रंग ढंग से हम उस विचारों से इस शरीर को, मन को प्रभावित करते रहते हैं। तो यहाँ पे समझना चाहिए, तात्पर्य ये है मन एक ही है, कई सारे विचार हम चलाते हैं। यहाँ पे जो मेन चीज़ को आप समझना चाहिए, जो मन की जो दृष्टा है, जो विचारों को देख रहा है, वो आत्मा है, वो एनर्जी है, वो कॉन्शियसनेस है, वो चेतना है, नाम कुछ भी बुलाइए, वो एक है, वो एनर्जी है, वो दो नहीं है, वो चार नहीं है, वो एक ही है। यूँ समझिए, हम ये सारा मेमोरीज है ना, मेमोरीज पूरा फीड कर रखे हैं, भला बुरा, आदमी, इंसान, पेड़, पशु पक्षियाँ, भाषा, भाव, मन, इंद्रियां, ये सब क्या है? ये सब लैंग्वेजेस आप मन में प्रोग्रामिंग कर रखे हैं। देखिए, इंसान बहुत तरक्की कर रखा है, हम कई सारा टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स को आविष्कार कर रखे हैं, सैटेलाइट्स हम स्पेस में भेज देते हैं, हार्ट सर्जरी भी आजकल रोबोट कर रहा है, तो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो यूँ समझिए, हमने एक ऐसे डिवाइस को, ऐसे इक्विपमेंट को हम आइडेंटिफाई किए, आविष्कार किए, जिस इक्विपमेंट को, जिस डिवाइस को आपका ब्रेन में लगा दिया जाए तो आपका मेमोरी डिलीट हो जाएगा, आपका मेमोरी को डिलीट कर पाएंगे। तो आपका अंदर कोई मेमोरी ही नहीं है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे डिवाइस कुछ आपके ब्रेन को लगा दिया गया, सिर के ऊपर लगा दिया गया और एंटर बटन को दबा दिया गया, आपका जो भी मेमोरी है सब डिलीट हो गया। आपके अंदर कोई विचार नहीं है, कोई भी विचार नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। आप बस देख रहे हैं, इस भौतिक संसार को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, परंतु क्या देख रहे हैं आपको पता नहीं। आप सब शब्दों को सुन रहे हैं, परंतु क्या शब्द है, क्या अर्थ है आपको पता नहीं है। आप हर चीज़ को टच कर रहे हैं, लेकिन क्या स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श ज्ञान नहीं है। आप सब कुछ सूंघ रहे हैं, परंतु स्मेल के बारे में कोई लैंग्वेज नहीं है। तो उस स्तर में आपके अंदर से कोई देख रहा है, आपके अंदर से कोई सुन रहा है, चख रहा है, कोई सूंघ रहा है, कोई स्पर्श कर रहा है, आपके अंदर से जो चेतना है सब कुछ कर रहा है, मतलब कोई लैंग्वेज ही नहीं है। तो उस स्तर में कहाँ पे आप, कहाँ पे मैं, कहाँ पे जो अपना पराया भेदभाव। सोचिए, बहुत डीप नॉलेज है, थोड़ा केयरफुल्ली ठहर कर, बैठ कर आराम से वीडियो को देखते हुए सोचिए, उस लेवल में जहाँ पे अपना अंदर मेमोरी ही नहीं है, कोई मेमोरी का प्रोग्रामिंग ही नहीं है, तो सब एक नहीं है, सब परफेक्टली एक ही है। यूँ समझिए, सूरज एक है, उस एक ही सूरज से सूर्य रश्मि निकलता है, धूप निकलता है, वो धूप से पूरा संसार दिखता है, हर जगह। अमेरिका में भी वही सूरज है, जर्मनी में भी वही सूरज है, चाइना में भी वही सूरज है, भारत में भी वही सूरज है, वही धूप है। ना सूरज का ना धूप का कोई अंतर है, परंतु हम देखने का नज़रिया कैसे देखते हैं। अमेरिका में धूप है, तमिलनाडु में कहीं बारिश है, यहाँ पे कुछ अलग अलग नज़रिया से देखते हैं ना। वो धूप को भी हम कब्जा कर रखे हैं, जैसे इस धरती को हम बांट रखे हैं। धरती है, धरती इससे पहले था, इस समय है, इन फ्यूचर जब अपना इस शरीर का अंत हो जाएगा तब भी ये धरती रहेगा, परंतु धरती को हम कब्जा कर रखे हैं। धरती के ऊपर हम अपने दिमाग में कुछ बॉर्डर्स बना रखे हैं, वैसे तो बॉर्डर है नहीं, हमने मान रखे हैं। यहाँ तक भारत है, उस तरफ पाकिस्तान है, उस तरफ चाइना है, इस तरफ नेपाल, बांग्लादेश। जैसे हम धरती को बांट रखे हैं, ठीक वैसे ही हम एयर हवा में भी बांट रखे हैं। इस हद पार करने से पाकिस्तान है, ये हद पार करने से नेपाल है, ये हद मतलब एयर में, इन एयर हम जगह को भी बांट रखे हैं। ठीक वैसे ही पानी को भी हम बांट रखे हैं। समुंदर के अंदर कुछ दूर जाने के बाद बॉर्डर आ जाएगा, उसके उस तरफ कोई दूसरा देश और इस तरफ कोई दूसरा देश।
ठीक वैसे ही धूप को भी हम बांटते रहते हैं। ये धूप इनका है, अमेरिका का, मतलब जिस जगह गिर रहा है वो धूप हम बांट रखे हैं। वो अमेरिका के धूप है, उस एनर्जी को, सोलर एनर्जी को वो यूज़ कर सकता है, वो स्पेस को वो यूज़ कर सकता है। ऐसा हम बंटवारा कर चुके हैं। परंतु सूरज एक है, धूप एक है, धूप कोई दो नहीं है, चार नहीं है। हम लैंग्वेज को भी कब्जा कर रखे हैं, बांट रखे हैं। ये मेरा मातृभाषा है, ये मेरा भाषा है, ये तेरा भाषा है, ये आपका भाषा है, ये अपना है, वो पराया है। भाषा को बांट रखे हैं। परंतु भाषा क्या है? भाषा शब्द है, अपने विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है भाषा, बस दैट्स इट। उसे जैसे हम कब्जा कर रखे हैं, सूरज को, ज़मीन को, हवा को और ये जो पानी को जैसे हम कब्जा कर रखे हैं, ठीक वैसे ही इस शरीर को हम कब्जा कर रखे हैं। ये मैं हूँ, वो आप है, ये कोई दूसरा है, वो कोई तीसरा है। ऐसे उस नज़रिया से हम देखने के कारण, वैसे हम मन को प्रोग्रामिंग करने के कारण ये हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है, अलग अलग लग रहा है, परंतु सब एक ही आत्मा है। एक ही आत्मशक्ति विभिन्न शरीरों को धारण करके संसार में परिचालन हो रहा है। परफेक्टली ये सच है। मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये कहीं पढ़कर सुनकर नहीं बोल रहा हूँ, ये स्वयं में अनुभव किया था। सेल्फ रियलाइजेशन वीडियो भी एक है इस चैनल के अंदर, आप देख सकते हैं सेल्फ रियलाइजेशन में कैसे किया था, क्या है, उसके जरिए आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस को बांट नहीं सकते हैं। मेरा कॉन्शियसनेस अलग है, आपका कॉन्शियसनेस अलग है, ऐसे हम मान रखे हैं, ऐसे हम सोचते हैं, परंतु कॉन्शियसनेस एक है, कोई आपका मेरा नहीं है। कॉन्शियसनेस को कब्जा नहीं कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम सूर्य रश्मि के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते, जैसे हम हवा को बांट नहीं सकते, जैसे हम स्पेस को नहीं बांट सकते। क्या स्पेस को हम बांट सकते हैं? मेरा स्पेस, आपका स्पेस, कहाँ पे मेरा, कहाँ पे आपका, स्पेस इज स्पेस। ठीक वैसे ही कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियसनेस, कोई मेरा आपका नहीं है। कॉन्शियसनेस को कब्जा नहीं कर सकते हैं। जो ब्रह्म शक्ति है, जो कॉन्शियसनेस है, वो एक ही है, वो आप ही है। देखिए कितना प्रूडेंशियल बात, ये सब आपके अंदर ही चल रहा है, आपसे कुछ भी अलग नहीं है। नो एंटिटी सेपरेट फ्रॉम कॉन्शियसनेस, नो एंटिटी सेपरेट फ्रॉम आत्मन ब्राह्मण, कुछ भी उनसे अलग नहीं है, सब उसमें ही है। यूँ समझिए, कोई दृष्टा स्वप्न देखता है, कोई ड्रीमर ड्रीमिंग करता है। जब ड्रीमर ड्रीमिंग करता है, ड्रीम को देखता है, वो सारे ड्रीम कहाँ पे चलता है? ड्रीमर के अंदर चलता है, दृष्टा के अंदर सारे स्वप्न चलता है। जो भी स्वप्न में देखता है, कोई पेड़ देख लिया, कोई पहाड़ देख लिया, कोई घर देख लिया, कोई पशु पक्षी देख लिया, और दृष्टा खुद को भी देखता है। वाकई स्वप्न में दृष्टा स्वयं को भी देखता है। और स्वप्न देखते समय दृष्टा ये नहीं सोच के देखता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, स्वप्न को सच मानकर देखता है। जैसे ये मटेरियल वर्ल्ड को हम सच मानते हुए, सचमुच सोचते हुए देखते हैं, ठीक वैसे ही स्वप्न देखते समय दृष्टा भी उस स्वप्न में हर चीज़ को, हर घटना को, हर व्यक्ति, हर एंटिटी को सच मानकर देखता है, और सब कुछ दृष्टा के अंदर ही चलते रहता है। ठीक वैसे ही ये जो भौतिक संसार हम देख रहे हैं, सब कुछ आपके अंदर है, आप में चल रहा है, आपके द्वारा चल रहा है, आपसे चल रहा है, कुछ भी कहिए, मतलब फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस आप है, आप आत्मा है। इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते, इस चीज़ के ये अपना भी कमी नहीं है। इससे बातें कहाँ पे होता है? ना स्कूल कॉलेजेस में होता है, ना इससे चर्चा अपना बहुत ही कम जगह पे, बहुत ही कम लोग ऐसे बातों को चर्चा करते हैं। ये है अल्टीमेट गोल, ये है अल्टीमेट नॉलेज। इस नॉलेज के बाद में सारे नॉलेज ख़त्म हो जाता है। जो चीज़, जो भी संसार आप देख रहे हैं, जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी मतलब जो भी जितना आप जानते हैं, जो नहीं जानते, सब कुछ आप में ही चल रहा है। जब इस चीज़ को एक व्यक्ति जान पाएगा, समझ पाएगा, अनुभव कर पाएगा, अनुभव ना करने से भी आप अभी भी वो है, बस अनुभव करने से क्या होता है, ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाता है। जो मन में थोड़ा सा शंकाएं होता है, वो शंकाएं सारा टूट जाता है, सारे बंधन छूट जाता है, आप बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। वैसे भी आप मुक्त है, उस मुक्ति के अनुभव आप वहाँ पे कर पाते हैं। तो ये सच है, कॉन्शियसनेस एक है, आत्मशक्ति एक है। वो एक आत्मशक्ति को आधार कर कर ये सारा संसार चल रहा है और ये सारा जगत चल रहा है।
वो जो कॉन्शियसनेस है आप है। इस कार्यक्रम को यहीं पे रखता हूँ। ऐसे जब धीरे धीरे इन बातों को आप समझेंगे, स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे, श्रवण मनन निरिध्यासन करेंगे, सुनेंगे, श्रवण मनन मतलब मन में ये विचारों को चलाएंगे, निरिध्यासना जब कोई डाउट्स आएगा वो कोई सद्गुरुओं से मिलकर उनके पास बैठकर आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करेंगे, तो धीरे 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 ये सारे बातें आप समझ पाएंगे। तो ये सच है, जैसे हम एक शब्द को कई अर्थों में बांट रखे हैं, एक लाइट को कई रंगों में बांट रखे हैं, ठीक वैसे ही एक ही आत्मा कई शरीरों में हमें लगता है, परंतु सच ये है आत्मा एक है। और इस चीज़ को जानने के बाद आपके अंदर जो कई सारा मिथ्या छुपा हुआ है वो मिथ्या से आप हट जाएंगे। कई चीज़ें आपको मान रखे हैं, जानते नहीं हैं। मृत्यु के डर आपके मन से हट जाएगा। मृत्यु, शरीर को मृत्यु होगा, शरीर मरेगा, आप अजर है, आप अमर है, आप थे, आप है और आप रहेंगे। जो कॉन्शियसनेस था उसका कोई स्टार्टिंग एंडिंग नहीं है, अनंतम है। आप अनंत है, आप अनंत होते हुए, अनलिमिटेड होते हुए आपको लिमिटेड मान रखे हैं। ये सारे केवल नॉलेज के कमी की वजह से ये सारे बातें ऐसे आपको लग रहा है। तो इस कार्यक्रम के जरिए हम और भी आगे आगे कई सारा चर्चाएं करेंगे, जिसके प्रतिफल स्वरूप धीरे धीरे आपके मन अंतर्मुखी होते हुए इस चीज़ को ग्रहण कर पाएगा, जान पाएगा और मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए हर माहौल में संयम के साथ हर सिचुएशन में माइंड को बैलेंस करते हुए आनंद शांति में इस जीवन को बिता पाएगा। अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगते हुए प्रणाम।